क्योंकि हम फ्यूचर में हमारे बच्चों को सिर्फ ऑनली जॉब के पीछे नहीं लगाएंगे, बल्कि उनको स्टार्टअप बिजनेस की तरफ भी हम हमें हमेशा साथ रखना चाहिए। कभी सोशल साइंस के भी डिफरेंट प्रोजेक्ट देखा कि हमारे लोकल चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी। अस्सलामुअलैकुम। अभी हम सोशल साइंटिस्ट जो कि सोशल स्टडीज़ डिपार्टमेंट हैं उनके रूम में जाएंगे और उनके प्रोजेक्ट्स को देखेंगे और बच्चों से भी पूछेंगे कि कैसा चल रहे हैं। आएँ आप हमारे साथ रूम में चलते हैं। ये सोशल स्टडीज़ डिपार्टमेंट के हैं, इधर से मूव करते हैं। ये बच्चों ने ऑल ओवर पूरे बल्दिस्तान का जो क्या नाम है नक्शा खींचा हुआ है। हम बच्चों से भी पूछते हैं कि उन्होंने किन किन चीज़ों को यहाँ पे बनाया है और ऑल ओवर बल्तिस्तान के जो मशहूर इमारत हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। जी बेटा, आप इस प्रोजेक्ट में कितने बंदे थे और किस तरह आप लोगों ने काम किए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले हमने ये GVF इसको हमने 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया है और इसमें हम 6 लोग हम सेकेंड ईयर के हैं और हम 6 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और हमने तकरीबन इसको एक हफ्ते में कंप्लीट किया है। ये इसका एक अहम मकसद है कि हमने टूरिज़म के अट्रैक्शन को हमने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है यहाँ पे। और ये मुख्तलिफ टूरिज़म जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा फ्लो होते हैं उन सब प्लेसों को हमने बनाया है यहाँ पे। थैंक यू बेटा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खपुलू खर बना किला, खपुलू किला, ठीक है। ये चखचन मस्जिद जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया हुआ है और उसके बाद आस्ताना शेख अली ब्लोनमो खरमंग का रिप्रेजेंट किया हुआ है और सामने आप खरपोचो को देख रहे हैं जो कि स्कर्दू में वाक़ हैं। साथ ही शंग्रेला और केटू को भी आप देख सकते हैं। बाकी उस वक्त गर्ल्स की भी जो स्टूडेंट यहाँ पे देखने के लिए आए हैं इनसे भी हम पूछते हैं कि उनको ये एक्सपो कैसा लग रहा है। उस वक्त गर्ल्स के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। जी बेटा, आपको इस एक्सपो के बारे में थोड़ा बताएँगे, कैसा लगा आप लोगों को? यहाँ पे बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्रिएटिव चीज़ें बनाए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, मतलब पूरा मैप के बारे में पता चलेगा कि पाकिस्तान के बारे में। थैंक यू बेटा। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। जी बेटा, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने देखा है, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह इन्हें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और अल्लाह इनको इससे भी ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाने की तरक्की दे। और मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे लोकल चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी। एग्ज़ाम्पल पहाड़ थे, खरपोचो फोर्ट और ये शिगर फोर्ट, ये सारे अच्छे चीज़ उन्होंने बनाए और अल्लाह ताला इनको आगे भी तरक्की दे। आमीन। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे बच्चों ने थीम बेस्ड काम किया हुआ है। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को प्रेजेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है। जी बेटा, आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बताएंगे थोड़ा? तो इस हवाले से बनाया कि गिलबस्तान की हिस्ट्री में कौन कौन से रिलीजियस थे और आज भी इनके असरात पाए जाते हैं गिलबस्तान में, तो इनको प्रमोट करने के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। गिलबस्तान में 4th सेंचुरी में जब सबसे पहले गिलबस्तान में आदमियाँ पाए जाते थे तो बुद्धिस्ट लोग थे जो कि आग की परस्तिश करते थे। और 4th सेंचुरी के बाद जब बुद्धिज़्म लोग आए 7th सेंचुरी तक उन्होंने गिलबस्तान पे राज किया और 4th सेंचुरी 7th सेंचुरी तक इन दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई। पर फिर 7th सेंचुरी के बाद इस्लाम का अराइवल हुआ। इस्लाम के आने के बाद इन माशाल्लाह से आज तक इस्लाम ही गिलबस्तान। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। इसके बाद ये रिलेटेड है इससे। और जी बेटा, आप लोगों ने क्या बनाया? इसका अवेयरनेस मॉडल बनाया है। इसके ज़रिए हम टूरिस्ट को आगाह करना चाहते हैं कि उनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या इन्वर्स इफेक्ट बढ़ रहे हैं। जैसे कि ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ रहे होते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट का रेशियो भी बहुत बढ़ जाता है। पॉलीथीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। हम चाहते हैं कि पॉलीथीन को रीयूज़ और रिसाइकल करें। साथ ही साथ हमारे इधर डिफॉरेस्टेशन भी बहुत होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन करें मगर एक दरख्त काटे तो 3 दरख्त लगाए। साथ ही साथ हमारे इतना जल्दी इस सब एवोल्यूशन की वजह से हमारे इधर ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे होते हैं जो कि आगे जाके हमें बहुत नुकसान देते हैं। थैंक यू बेटा। ये अगला प्रोजेक्ट है। जी बेटा, आप क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है और मैं क्लास सर हमने फ्लड डिटेक्टर बनाए हैं, एक 1900 का और एक अभी का। 1900 का टाइम ग्रीन ली था, ग्लेशियर कम पिघलते थे, सब कुछ नेचुरली चल रहा था। लेकिन अभी के टाइम टूरिज़्म ज़्यादा होने की वजह से पोल्यूशन होते हैं और पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, इसलिए ग्लेशियर ज़्यादा पिघलते और फ्लड की शक्ल में नीचे आते। इससे निपटने के लिए हमने यहाँ पर फ्लड डिटेक्टर बनाए हैं जिसके मदद से फ्लड आने से पहले हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं, हम फ्लड की सिचुएशन देख सकते हैं कैमरे से। थैंक यू बेटा।
यहाँ पर बायोगैस बनाया। जी बेटा, इस प्रोजेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। हमने यहाँ पर बायोगैस मॉडल बनाया है। इसमें हमने गोबर और पानी के मिक्सचर को 15 दिन के लिए इस कंटेनर में स्टोर किया है, जिससे रिएक्शन होता है और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं। उसको हमने वाल्व और पाइप के साथ मैकेनिज़्म करके ये इसके साथ जोड़ा है, जो अभी आपको दिखा सकते हैं। अभी हम ये लो लेवल पे कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं डाला हमने। जब हम इसमें भर के मटेरियल डालेंगे तो महीना तक आराम से ये घर का चूल्हा जला सकता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ये वाटर क्राइसिस के लिए एक मॉडल बनाए हैं। जी बेटा। सर, ये हमारा जो मॉडल है वो वाटर क्राइसिस पे है। अगर हम बल्तिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो 1974 से जो रेन वाटर की जो इंटेंसिटी है वो 18% तक बढ़ गई है और बढ़ती आ रही है। कुछ के मुताबिक 2025 और कुछ के मुताबिक 2050 तक वाटर क्राइसिस अपने उरूज पे होगा। तो ये सेटअप, इसमें जो ये हाइड्रोफोबिक शीट है, यहाँ पे जब पानी आएगा रेन वाटर, स्पेसिफिकली रेन वाटर, तो ये यहाँ से फिल्ट्रेशन प्लांट में जाएगा। इस फिल्ट्रेशन प्लांट में हमने सिर्फ एक चैम्बर बनाया हुआ है जो कि है फिल्टर चैम्बर। तो यहाँ से पानी जो है वो फिल्टर होकर आपके लिए नीचे मिल जाएगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। अब हम दूसरे कमरे में चलते हैं, वो दिखाएंगे आपको। वहाँ पे कल्चर शो किया हुआ है। ये हम सेकेंड रूम में आए हैं। यहाँ पर पूरे जीबी के कल्चर को शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं इस साइड पे। ये हमने जीबी के कल्चर को शो किया हुआ है। नन्हे नन्हे बच्चे जो कि कल्चरल ड्रेस में मलबूस है। यहाँ पर हमारा एक बहुत ज़बरदस्त मेन थीम यहाँ पे हमने छपोइज़म का जो बनाया है, जो कि हम हमारे बल्ती में छपो कहते हैं, उसको हम ज़ाया करते हैं। इन बच्चों से पूछते हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बनाए हैं और किस तरह बनाए। इन बच्चों से पूछते हैं। जी बेटा। अस्सलाम सर, हमने एक स्टार्टअप बिजनेस लेके आए हैं इधर, जिसका नाम जो हमने रखा है छपोइज़म। बल्ती ज़बान में चुल्ही से जो गिरी निकालते हैं एप्रिकॉट से, उसको छपो कहते हैं। छपो से हमने सबसे पहले बनाया चटनी। लोकल प्रोडक्ट है, छपो है, होममेड है। और ये सॉस एप्रिकॉट का बना हुआ सॉस, और ये एप्रिकॉट जेली, बिल्कुल इसी छपो से ही बनाया एप्रिकॉट जेली ये है। और एप्रिकॉट कैंडी, एप्रिकॉट क्रीम, एप्रिकॉट चॉकलेट और एप्रिकॉट जैम, ये सब चीज़ें हमने बनाए हैं यही छपो ही से। लोकल प्रोडक्ट होममेड हमने खुद बनाया है। ये भी एक किस्म का जेली है, एप्रिकॉट से बना हुआ। और ये एप्रिकॉट जूस हमारे एप्रिकॉट से ही बना हुआ है सर, जिस हम छपो के फेंक देते हैं, उसे हमने यूटिलाइज़ करके ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। यहाँ पर बले लो जी, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बले बनाए हुए हैं। इन बच्चों से पूछते हैं कि यहाँ पे कितने किस्म के बले हैं। जी बेटा। यहाँ पर 3 किस्म के बले बनाए हैं हमने, 4 किस्म के। इसे हम कहते हैं टोबले, और इसे कहते हैं हम स्टाबले, और इसे हम छबले कहते हैं, जो बाजरा का बना हुआ है। और ये टोबले है अपने बल्ती है, और ये शिना वाला टोबले है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। यहाँ पर भी जो बल्ती डिशेस है उनको यहाँ पर रखा हुआ है। इनसे पूछते हैं। जी बेटा, आप लोगों ने क्या क्या बनाया? हमने पुलाव बनाए हैं, लस्सी बनाए हैं और मरचान बनाए हैं और यही बनाए हैं। जी बेटा। सर ये जेचू बनाया सर हमने, और हमने सबकुर बनाया सर। ये चीज़ हमने बनाया सर। सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस। जी बेटा, आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे? ये कुलचा है जी, मीठा कुलचा, और ये अशोक है, वो भी है। थैंक यू बेटा। यहाँ पर जो कल्चरल टूरिज़म है उसको प्रमोट कर रहे हैं। टूरिस्ट यहाँ पर आके मुख्तलिफ जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कि लोकल प्रोडक्ट हैं और पूरा नेचुरली हैं, कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पर ड्रेस हैं, भी कल्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ड्रेस, टोपी और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर लगे हुए हैं। आप लोग इनको भी ले सकते हैं। जी बेटा, आप कुछ बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अली है। हम यहाँ पे अपना कल्चर शो कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल सकाफ़ती शोका है। ये दूल्हा पहनता है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हाथों से ही की गई है।
बाकी ये शाल वगैरह। ये लोकल प्रोडक्ट है। जी जी। ये आप देख सकते हैं कि दुल्हा पहनते हैं इसको। और यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो पुराने दौर में जो चीज़ें यूज़ करते थे उनको यहाँ पर शो किया हुआ है, जो पुरानी चीज़ें हैं। पोर्शन है जिसमें हमने माइनिंग को शो किया हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर, कीमती पत्थर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर अब्बास है। ये हमने ये स्टाइल माइनिंग के बारे में लगाया हुआ है और आपको यहाँ पे किस्म के पत्थर दिख रहे होंगे। कुछ बहुत महंगे हैं, कुछ बहुत कम दाम में मिलते हैं और कुछ बहुत रेट है। ये देखिए, ये है पिंक क्वार्ट्ज और ये टोरमरीन है। ये सबसे कॉमन में ये सबसे कॉमन पत्थरों में है और ये टोरमरीन है। बाकी ये सब पत्थरों की किस्म में बाकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नासिर हुसैन है। हमने ये शिकार लगाने का मकसद है कि हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे इलाके में पैदा किया है जो पूरा और आल कीमती पत्थरों पर मुश्तमिल है। तो ये स्टाल लगाने का हमारा मकसद है कि हमने इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, कारोबार की तरफ लेके जाना है ये सारे पत्थरों का। लेकिन हमारे जो उसमें जीबी में कुछ मुश्किलात हैं, हमने वो भी शो करना है कि हमारे जो कीमती पत्थरों को माइनिंग करके निकालने वाले हैं उनके लिए क्या क्या मुश्किलात का फेस आ रहे हैं और उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। और हमने एक कीमती पत्थरों को बाकायदा पॉलिश्ड फॉर्म में इंटरनेशनल लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं, हमारा ये मेन मकसद है। यहाँ पर फ़ख्तब इन्होंने रखा हुआ है, जो भी मेहमान आ रहे हैं उनको पेश कर रहे हैं। जी काचो, आपने क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है फ़ख्तब में? ये योस है और ये फड़िंग हम ये जो गेस्ट आ रहे हैं उनको सर्व करने के लिए हमने इधर पर ये सब रखा हो। अच्छा, ठीक है बेटा, थैंक यू। टीचर्स हैं जो कि इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, हम सोशल स्टडीज़ के टीचर हैं, तो यहाँ पे हमने अभी कल्चर को थोड़ा दिखाने की कोशिश की क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल नापेद हो रहे थे। हम जो है टेक्नोलॉजीज़ के पीछे जा रहे हैं, फॉरेनर्स को हम अपनाने की उनकी जो वे ऑफ लाइफ है उसको हम अपना रहे हैं, यानी अपने ट्रेडिशन को हम बिल्कुल साइड पे कर रहे हैं। तो इस एक्सपो का मकसद यही है कि हम अपने ट्रेडिशन को बच्चों के अंदर उसकी तरफ आने का रुझान पैदा करें और अपने कल्चर को हमें हमेशा साथ रखना चाहिए। काफ़ी सोशल साइंस के भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिससे बच्चों को आइडियाज़ भी मिलेगा क्योंकि आगे फ्यूचर्स में ये इनके लिए एक मुफीद साबित होगा, मददगार साबित होगा। आइडियाज़ ना यहाँ से वो आइडियाज़ ले सकते हैं। थैंक यू। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस एक्सपो के बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम मिन्नत एक्सपो जो कि मुनक़िद हो रही है, यहाँ पर जो कि ट्रेडिशनल फूड के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि कुछ बच्चों ने बहुत बड़ी मेहनत और लगन के साथ जो कि ये बना के लेकर आए हैं। हम जो कि पब्लिक को ये दिखाना चाह रहे कि ये ट्रेडिशनल फूड खाने से क्या होता है, क्या हो जाता है, इसके बारे में जो कि हम कहना चाह रहा हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। मौजूद हैं जो कि इस पूरे इवेंट में चीज़ों को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। ये हमारा सोशल साइंटिस्ट है, सारे बैठे हुए यहाँ पे, और सोशल साइंस के 2 स्टॉल है, 2 कमरे हैं और दोनों में एक में हमने टूरिज़म को फ़रोग दिया हुआ है। टूरिज़म के हवाले से टूरिज़म के जो इशूज़ है और टूरिज़म से रिलेटेड हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ है, हम दोनों यहाँ पे फोकस करने की कोशिश की है हमारे सोशल साइंटिस्ट जो है। और जो आपने पहले देखा वहाँ पे मोस्टली आइडियाज़ बेस्ड था कि टूरिज़म आने के बाद हमें फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, वो एक मॉडल शक्ल में हमें बच्चों ने हमारे पेश किया। और इस कमरे में बेसिकली हमारा स्टार्टअप बिज़नेस, क्योंकि हम फ्यूचर में हमारे बच्चों को सिर्फ ऑनली जॉब के पीछे नहीं लगाएंगे बल्कि उनको स्टार्टअप बिज़नेस की तरफ भी हम उनके माइंड बनाएंगे। इसलिए ये डिफरेंट टाइप की छपोलॉजी, बलेलॉजी और इस तरह के ट्रेडिशनल फूड को लेके जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको लेके हम इंशाल्लाह इनको स्टार्टअप बिज़नेस प्लस जो टेक्नोलॉजी के साथ इसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच।